तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। आप इसका चार्ट को देखेंगे, इसमें जो तेजी बननी शुरू हुई है वो अनस्टॉपेबल हो गई है और अब तो ये लगातार बिना रेड कैंडल्स बनाए लगातार हर हफ्ते ऊपर ही आगे बढ़ती चली जा रही है और इसमें वॉल्यूम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, लेकिन एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। 769 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 5% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 79,244 करोड़ का। स्टॉक पी 126 का काफी ज्यादा हाई हो गया है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आरओसी 14% एंड आरओई 15.2% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 203 का लो रहा है और 786 का कंपनी ने हाई लगाया है। बाकी दोस्तों कंपनी के बारे में और बता दूं तो कल्याण ज्वेलर्स डिजाइन की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स करता है, जिसमें की गोल्ड हो गया और साथ ही साथ अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स भी हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर्स है और इसको मिस्टर टीएस कल्याण रमन द्वारा, जो कि इस कंपनी के एमडी एंड प्रमोटर हैं और चेयरमैन भी, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और आप इसका चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको एक अनबिलीवेबल तेजी नजर आएगी जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो सीएजीआर है प्रॉफिट ग्रोथ वो 176% की रेट से ग्रो किया है और इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी 122 दिन से कम होकर 96 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है अभी 18 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों में कंपनी का आरओई जो है वो लो रहा है। तो अगर हम इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी में एक कंपनी काम करती है जिसमें आपका टाइटन तो है ही, लीडरशिप रखता है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स ही है, साथ में आपका पीएनजी गडगिल ज्वेलर्स हो गया, सेंको गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट्स, पीसी ज्वेलर जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां हैं। तो अगर हम कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1637 करोड़ का था, जून 2022 में 3333 करोड़, जून 2023 में 4376 करोड़ और जून 2024 में 5535 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में -51 करोड़ का लॉस था, जून 2022 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 144 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 178 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। वहीं पर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2018 में 10,505 करोड़ का था, मार्च 2021 में 8,573 करोड़ और करंट में बात करें तो 19,708 करोड़ का है। जिसकी तुलना में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 141 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में -6 करोड़ का लॉस और करंट में कुल 630 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 123% की रेट से और पिछले 1 साल में 256% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 4,196 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 में 4,081 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 4,486 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2018 में 8,551 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 8,865 करोड़ और मार्च 2024 में 12,818 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है, लोन अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 60.54% थी वो बढ़कर 60.59% पर आ गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 2.87% से बढ़कर 21% तक आ गई है। टीआईआईज की होल्डिंग 1.89% से बढ़कर 11.75% और पब्लिक के पास जो माल था अराउंड 34% का इन्होंने बेच दिया है और सिर्फ 6.46% लोगों के पास ये बचा है। यानी कि देखा जाए तो पब्लिक यहाँ पर होशियार नहीं बन पाई, उन्होंने थोड़ा सा भी रैली देखा और सबने अपना अपना हिस्सा बेच दिया। तो दोस्तों अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी की जो अदर इनकम है अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है और वैसे भी काफी ज्यादा लोग निकल गए हैं, तो अभी तो ये जगह काफी ज्यादा खाली हो गई है। बाकी अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। हाँ, अगर इसके कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, आरओई भी पिछले 10 सालों में काफी अच्छा कर रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है इनका और इनके बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। हाँ, इनके डेप्ट की बात करें तो डेप्ट हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि डेप्ट इनका काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है वो भी प्रीमियम पर ट्रेड करने लगा है, थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा वैल्यूएशंस में भी। बाकी और उससे कोई खास दिक्कत
की बात नहीं है। तो अगर हम कल्याण ज्वेलर्स के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 6% का इसके पास मार्केट है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इंडिया वाइज गोल्ड ज्वेलरी अराउंड 68.3%, स्टडेड ज्वेलरी लाइक डायमंड, प्रीशियस मेटल्स अराउंड 30% एंड 1.3% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड 84.7% का बिजनेस होता है, मिडिल ईस्ट से 14.7% का एंड 0.7% अदर्स। कस्टमर का सेगमेंट करते हैं तो नॉन मेट्रो जो है वो 70% एंड मेट्रो सिटीज में इनका 30% का कस्टमर्स है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि चार्ट इनका कितना तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये बिल्कुल भी रुकने का भी मूड में नहीं है। तो अगर इसमें ऐसे ही रैली आती रही तो ये बहुत ही जल्द 1000 के लेवल के आसपास भी ट्रेड करता नजर आएगा। दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी कोई भी क्लियर एंट्री नहीं है, आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन पड़ी है पहले से ही तो आपको इसमें से निकलने की भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आप इसमें बने रहिए और कम से कम 1000 के लेवल के आसपास ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बाकी दोस्तों इसमें क्या करना है क्या नहीं वो आपका पर्सनल विचार हो सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की जांच जरूर कर लीजिएगा।